जैन विश्व भारती लाडनो तुलसी अध्यात्म निडम 7वां प्रेक्षा ध्यान शिविर महाप्रज्ञ मुनि श्री नथमल जी द्वारा प्रवचन सुनिए। विषय है तनाव और ध्यान। दिनांक 6/12/78। करने वाले साधक का हम सत्य की खोज के लिए ध्यान कर रहे हैं। सत्य की खोज दो साधनों से हो सकती है। दर्शन शास्त्र ने ऐसी स्थापना की है। तर्क के द्वारा और अनुभव के द्वारा, साक्षात्कार के द्वारा। दो प्रकार के पदार्थ निरूपित हैं, हेतुगम्य और अहेतुगम्य, तर्कगम्य और तर्कातीत। पदार्थ के दो स्वरूप हैं, एक स्थूल और दूसरा सूक्ष्म। जो स्थूल पर्याय हैं वे हमारी इंद्रियों के विषय बनते हैं, मन के विषय बनते हैं, बुद्धि के विषय बनते हैं और तर्क के द्वारा उनकी व्याख्या की जा सकती है। किंतु पदार्थ का जो दूसरा स्वरूप है तर्कातीत, यानी सूक्ष्म पर्याय, जो सूक्ष्म पर्याय हैं वे न इंद्रिय के विषय बनते, न मन के विषय बनते, न बुद्धि के विषय बनते। जब बुद्धि के विषय नहीं बनते तो वे तर्कातीत होते हैं। दर्शन का एक ऐसा स्वरूप बन गया मध्यकाल में कि दर्शन पर केवल तर्क ही हावी हो गया और ऐसा मान लिया गया कि दर्शन को तर्क के द्वारा ही समझा जा सकता है, सत्य को तर्क के द्वारा ही समझा जा सकता है। दर्शन और तर्क जैसे दोनों पर्यायवाची बन गए। किंतु तर्क दर्शन का बहुत छिछला भाग है, सतही भाग है। समुद्र के तट को, समुद्र के किनारे को समुद्र पूरा नहीं कहा जा सकता। इतना छिछला भाग है जहां सतही पानी, छिछला उथला पानी, वहां केवल सीपियां ही उपलब्ध हो सकती है, केकड़े ही उपलब्ध हो सकते हैं या थोड़ा बहुत कूड़ा कचरा उपलब्ध हो सकता है। किंतु समुद्र की जो गहराई है वहां कुछ और ही होता है। दर्शन की जो गहराई है वह तर्क से कभी नहीं नापी जा सकती और व्याख्यायित की जा सकती। दर्शन का एक उथला भाग जो स्थूल पर्यायों की अभिव्यक्ति देता है, भले ही तर्क के द्वारा समझा जा सकता हो, किंतु उसका सूक्ष्म स्वरूप, उसके सूक्ष्म पर्याय की अभिव्यंजना वह तर्क के द्वारा नहीं हो सकती, वह केवल अनुभव के द्वारा हो सकती है। मध्यकाल की इस धारणा ने हमारी अनुभव की चेतना को जैसे सुला दिया। हम केवल तर्क के मंथन में ही उलझ गए। कुछ स्वयं अनुभव करना है, कुछ प्रयोग करना है, कुछ परीक्षण करना है, मानो पूरी विस्मृति हो गई। विज्ञान ने इसलिए विकास किया कि वह केवल सिद्धांत के आधार पर नहीं चला, केवल तर्क के आधार पर नहीं चला। तर्क का सहारा लिया, सिद्धांत का सहारा लिया,
किंतु उनके आधार पर ही नहीं चला। दर्शन इसलिए पिछड़ गया, दर्शन इसलिए कोई नई देन नहीं दे सका कि उसने केवल तर्क का ही सहारा लिया, केवल वाङ्मय का ही सहारा लिया, केवल सिद्धांतों का ही सहारा लिया। पिछड़ गया, सचमुच पिछड़ गया। आज की विज्ञान की दौड़ में दर्शन इतना पीछे रह गया कि मानो जैसे दोनों में कोई संबंध ही नहीं है। अन्यथा दर्शन और विज्ञान दो नहीं हो सकते। विज्ञान दर्शन से भिन्न नहीं हो सकता। पिता अपने पुत्र से चाहे अलग घर बसा ले फिर भी सर्वथा भिन्न नहीं हो सकता। मानता हूं दर्शन पिता है तो विज्ञान उसका पुत्र है। वह पुत्र इतना भिन्न नहीं हो सकता जितना कि आज हो रहा है, और इसलिए ऐसा ही नहीं लगता कि ये केवल दो पीढ़ियों की गैप है। ये पीढ़ियों का गैप ही नहीं मालूम पड़ता, पर ऐसा लगता है कि मानो दोनों का स्वतंत्र ही मार्ग है। उनमें कोई भाईचारा नहीं, कोई संबंध नहीं, और पिता पुत्र का संबंध तो प्रतीत ही नहीं होता। आज दर्शन को नया आयाम देने की जरूरत है। मैं अनुभव करता रहा हूं, दर्शन का विद्यार्थी होने के नाते मुझे ये बहुत स्पष्ट लगता है कि दर्शन को नया आयाम नहीं दिया जाएगा तो दर्शन सर्वथा प्रयोजन शून्य और अर्थ शून्य बन जाएगा। मैं स्वयं दर्शन के ग्रंथ लिखता रहा, पुस्तकें लिखता रहा, दर्शन पर चिंतन करता रहा, बोलता रहा, किंतु ऐसा ही था कि वह सारा का सारा तर्क की सीमा में था या तर्क की परिक्रमा करते हुए था। तर्क की सीमा को लांघ कर उससे परे जाकर और कोई अनुभव की बात कह सके ऐसा था नहीं, और शायद लगता भी नहीं था कि इस सीमा का अतिक्रमण करना है। किंतु जब अध्यात्म की सीमा में प्रवेश हुआ और अनुभव किया कि जो दर्शन लिखा जा रहा है मेरी लेखनी के द्वारा वह शायद दर्शन नहीं है, किंतु मात्र शास्त्रों का, ग्रंथों का एक समाकलन या आज की वर्तमान की भाषा और शैली में प्रस्तुतिकरण जैसा है। मुझे प्रतीति हुई कि दर्शन को नया आयाम मिलना चाहिए और वह मिल सकता है अनुभव के द्वारा, प्रयोग के द्वारा और परीक्षण के द्वारा। जब से दार्शनिकों ने स्वानुभव, स्वसंवेदन, प्रयोग और परीक्षण की बात छोड़ दी, उन्हें पुराने शास्त्रों की व्याख्या में भी कठिनाई होने लगी। एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूं। जैन सूत्रों में, आगमों में वनस्पति जीव है, इस विषय में बड़ी चर्चा है, और इतनी बड़ी चर्चा जितने की प्राचीन ग्रंथों में कहीं भी उपलब्ध नहीं होती। आगमों की व्याख्या है, आगमों की चर्चा है। आगमकार दार्शनिक थे, स्वयं दृष्टा थे, उनका अपना अनुभव था, उन्होंने साक्षात्कार किया था और अपने साक्षात्कार के बल पर उन्होंने जो सत्य उपलब्ध हुआ उसका निरूपण किया। किंतु वह तो उनका अपना था। पीछे के जो टीकाकार हुए, व्याख्याकार हुए, वे तो तर्क के जगत में जन्मे थे, तर्क के युग में जन्मे थे, इसलिए उनका अपना अनुभव नहीं था, उनका अपना संवेदन नहीं था, और उनका
वनस्पति जैसे अव्यक्त चेतना के साथ कोई साक्षात संपर्क नहीं था। उन्हें सचमुच उपलब्ध अंशों की व्याख्या करने में बड़ी कठिनाई हुई। वनस्पति के जीवों में दो ज्ञान होते हैं, मतिक ज्ञान और श्रुतक ज्ञान। मतिक ज्ञान की व्याख्या में बहुत कठिनाई नहीं हुई, और इसलिए नहीं हुई कि वह इंद्रिय चेतना है, और इंद्रिय चेतना वनस्पति में भी होती है। पांचों इंद्रियां नहीं सही, पर कम से कम एक स्पर्शन इंद्रिय होता है। इसलिए टीकाकारों ने संतोष किया कि वनस्पति जीवों में स्पर्शन इंद्रिय होता है, इसलिए मतिक ज्ञान होने में कोई कठिनाई नहीं है। किंतु जब प्रश्न आया कि वनस्पति में श्रुतक ज्ञान होता है, तब बड़ी कठिनाई हुई। और इसलिए हुई कि श्रुतक ज्ञान तब हो जब भाषा हो, श्रोत्रेंद्रिय हो, मन की विकास अवस्था हो, तब श्रुतक ज्ञान हो सकता है। किंतु वनस्पति में श्रोत्रेंद्रिय नहीं, भाषा की क्षमता नहीं, और दीर्घकाली की संज्ञा नहीं, मनस नहीं, जिससे अतीत और भविष्य का ज्ञान संकलित कर सके, वर्तमान की उपलब्ध ज्ञान की सामग्री का अतीत और भविष्य के साथ संतुलन कर सके, ये क्षमता नहीं, फिर श्रुतक ज्ञान कैसे हो सकता है। उन्होंने तर्क का सहारा लिया और तर्क के आधार पर इस प्रस्थापना को सहारा देने का प्रयत्न भी किया। आखिर प्रतिभाशाली तो थे, बुद्धि बल था, तर्क का बल था। उन्होंने सहारा देने का प्रयत्न किया कि एकेंद्रिय में, वनस्पति में श्रुतक ज्ञान स्पष्ट नहीं होता, फिर भी उनमें अस्पष्ट श्रुतक ज्ञान होता है, अस्पष्ट क्षमताएं होती है। अनेक उदाहरण उन्होंने बताए कि वनस्पति में क्रोध होता है, वनस्पति में आहार की संज्ञा होती है, वनस्पति में भय की संज्ञा होती है, वनस्पति में मैथुन की संज्ञा होती है, और वनस्पति में परिग्रह की संज्ञा होती है। उदाहरणों के द्वारा सारी बातों को स्पष्ट किया। फिर भी मैं देखता हूं कि यदि साक्षात्कार की प्रक्रिया दर्शन के साथ जुड़ी होती, प्रयोग और परीक्षण की प्रक्रिया दर्शन के साथ जुड़ी होती, तो वे उपलब्ध वनस्पति की सामग्री के आधार पर इतनी नई बातें दे सकते थे जितनी आज का वैज्ञानिक दे रहा है। किंतु ऐसा इसलिए नहीं हो सका, हमारी धारणा ही सीमित हो गई। धारणा सीमित हो गई कि वर्तमान में हमारे पास शब्द, तर्क और चिंतन और विकल्प के सिवाय और कोई ज्ञान है नहीं जिससे कि हम साक्षात्कार की बात कर सके। इस धारणा ने हमारी सारी चेतना को कुंठित बना दिया और दर्शन लंगड़ा बन गया। एक पैर बिल्कुल टूट गया या काट दिया गया। तर्क वाला पैर चलता रहा, लंगड़ाता लंगड़ाता चलता रहा, किंतु सबसे मजबूत और शक्तिशाली पैर था अनुभव का। उससे जैसे कोई ऐसा डॉक्टर मिला कि पूरा ऑपरेशन ही कर दिया, पूरे पैर को ही काट दिया। बेचारा लंगड़ाता चला गया बैसाखी के सहारे। बैसाखी के सहारे एक पैर से लंगड़ाता लंगड़ाता चलता चला गया। किंतु आप जानते हैं बैसाखी की मजबूरी को, कि बैसाखी पर चलने वाला कहां तक चल सकता है, कितनी दूर चल सकता है, उसकी सीमा होती है। वह चलता है तो भी थोड़ी दूर चलता है और फिर थक जाता है। बैसाखी के सहारे चलने वाले का एक पैर ही नहीं थकता, ये कंधा और हाथ भी थक जाता है। दर्शन की यह स्थिति बन गई। अब आप विज्ञान के प्रयोगों को देखें।
विज्ञान के जगत में जब से यह स्थापना हुई कि वनस्पति में जीव है, पेड़ पौधों में जीव है, तब से आज तक, आचार्य बसु से आज तक इतने प्रयोग चल रहे हैं वनस्पति के विषय में और इतनी नई नई जानकारियां उपलब्ध हो रही हैं कि जिसकी सामान्य आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता। वेकस्टर ने वनस्पति के विषय में बहुत प्रयोग किए और न जाने आज कितने वैज्ञानिक कर रहे हैं। उसने प्रयोग किए और बड़े अद्भुत प्रयोग किए। उसने यह स्थापना की अपने प्रयोगों के आधार पर कि वनस्पति में संवेदना बहुत शक्तिशाली होती है, बहुत शक्तिशाली संवेदना होती है और वह वनस्पति इतनी सूक्ष्मता से मनुष्य के भावों को पकड़ सकती है। ये पेड़ पौधे हमारी भावनाओं को इतनी त्वरा से पकड़ सकते हैं कि शायद आदमी भी उतनी त्वरा से नहीं पकड़ सकता। उसके प्रयोग में एक क्षण ऐसा आया कि वेकस्टर की अंगुली कट गई, लोही रिसने लगा। तत्काल पौधे ने गैल्वेनोमीटर की सुई घूमी सुई और अपनी व्यथा प्रकट कर सहानुभूति प्रकट की। वह आश्चर्य में रह गया। उसने सोचा कोई आकस्मिक घटना तो नहीं घटी है। फिर उसने दूसरा प्रयोग किया। एक बट का वृक्ष पॉलीग्राफ से जोड़ दिया। माली आया, कोई कंपन नहीं हुआ, सुई नहीं घूमी, कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। एक लकड़हारा हाथ में कुल्हाड़ी लिए हुए आया और सारा बट का वृक्ष कांप उठा। तत्काल पॉलीग्राफ की सुई घूमने लगी। इतनी तेजी से सुई घूमी और इतना भय का ग्राफ अंकन किया कि वेकस्टर देखकर आश्चर्य में डूब। तीसरी घटना आप लें। एक कनाडा की महिला जो शरीर रचना शास्त्री थी, वेकस्टर के पास आई। पौधों का अध्ययन स्वयं करती थी और पौधों के पास वह आई एक प्रयोग करने की मन में सोच रही थी। वह प्रयोग करती थी कि पौधे का भार लेती थी और पौधे को सुखाकर ही नहीं, भट्टी में भूनकर फिर सूखने पर उसका भार लेती थी। महिला आई और गैल्वेनोमीटर की सुई घूमने लगी, ग्राफ देने लगी। इतना भय का ग्राफ दिया, ऐसे भयंकर अंकन आए। वेकस्टर ने कहा, तुम कोई पौधों के अहित में सोच रही हो। उसने कहा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं यही सोच रही हूं कि पौधे को भूनकर उसका ग्राफ लूं, उसका भार लूं। जब तक वह महिला वहां रही, सुई घूमती रही और जब जैसे ही वह वहां से चली, बाहर निकली, विदा हुई और सुई एकदम बंद हो। इस प्रकार ये पौधे मनुष्य की भावनाओं को पकड़ते हैं। रूस के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक V.N. पुस्किन ने प्रयोग किया। एक लड़की, सुंदर और युवती, नाम था तान्या, सम्मोहित किया और सम्मोहित करने पर उससे प्रश्न पूछने लगा। पुस्किन प्रश्न पूछने लगा। एक प्रश्न पूछा, उसने उत्तर दिया और फिर प्रश्नों की ऐसी झड़ी लगा दी, प्रश्न पर प्रश्न। लड़की बेचैन हो उठी और गलत उत्तर देने लगी। जैसे ही गलत उत्तर देने लगी और पॉलीग्राफ की सुई ने
तत्काल उसका खंडन करना शुरू कर दिया। सुई घूमने लगी और उसका खंडन करना शुरू कर दिया। पुष्किन ने निष्कर्ष निकाला कि लगता है कि पौधों का मनुष्य के नाड़ी संस्थान के साथ कोई गहरा संबंध है। 2-4 प्रयोग मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए। आज ऐसे हजारों प्रयोग हो रहे हैं। सिद्धांत हमें उपलब्ध है, मनुष्य और पौधा, मनुष्य और वनस्पति, इतना ही तो अंतर है कि मनुष्य की चेतना प्रस्फुटित हुई, उसका संकल्प विकसित हुआ, उसकी इंद्रियां स्पष्ट हो गई, इंद्रियों के संस्थान बन गए, मन का संस्थान बन गया और बुद्धि का केंद्र बन गया। वनस्पति में ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, किंतु जानने की जो क्षमता है, जानने वाली जो आत्मा है, वह वनस्पति में भी विद्यमान है और मनुष्य में भी विद्यमान है। विद्यमान है आत्मा। मनुष्य अपने विशिष्ट संरचित संस्थानों के द्वारा जानता है और वनस्पति अपने समूचे शरीर से जानती, समूचे शरीर से। आत्मा समूचे शरीर में विद्यमान है। आत्मा समूचे शरीर के द्वारा पुद्गलों का ग्रहण करती है। भगवती सूत्र का एक प्रसिद्ध सूत्र है, सब्बेणम सब्बे, सब्बेणम सब्बे। जितने आत्म प्रदेश हैं, हमारी चेतना के जो असंख्य प्रदेश हैं, प्रत्येक प्रदेश के द्वारा आत्मा जानती है, किसी एक प्रदेश से नहीं जानती, दो से नहीं जानती, सबसे जानती हैं। आप ये न माने कि हम आंखों से ही जान सकते हैं, मस्तिष्क से ही सोच सकते हैं, ऐसा न माने। हमारे शरीर में इतने केंद्र हैं चेतना के, आज के वैज्ञानिकों ने एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर की पद्धति के संशोधन करने वाले वैज्ञानिकों ने सारे चैतन्य केंद्रों को खोजा। जो ब्रेन हमारे मस्तिष्क में है, वह ब्रेन हमारे अंगूठे में भी। जो ब्रेन हमारे मस्तिष्क में है, वह ब्रेन हमारे हाथों की अंगुलियों में, पैरों की अंगुलियों में भी है। जो पिनियल, पिट्यूटरी, थायराइड हमारे यहां ललाट में, ललाट के मध्य में, मस्तिष्क के भीतर और गले में है, वे हमारे हाथों में और पैरों में भी है। हमारा समूचा शरीर चेतना का केंद्र है। जानने की अद्भुत क्षमता है। क्या फर्क पड़ा? कान नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जिनके कान का विकास नहीं हुआ, उनकी संवेदना शरीर की, समूचे शरीर की इतनी सशक्त होती है कि वे शरीर के द्वारा ही ध्वनि को पकड़ लेते हैं और ध्वनि को पकड़ने की जरूरत भी नहीं है। ध्वनि को हम पकड़ते हैं तो हमने एक बहुत बड़ा अन्याय भी कर दिया। कानों पर इतने निर्भर हो गए कि केवल कानों से सुन सकते हैं, उसके सिवाय जो हमारी अतीन्द्रिय क्षमताएं थी उनको हम भूल गए। ध्वनि तो कोई बोलता है तब होती है। ध्वनि बहुत बड़ी बात नहीं, सबसे बड़ी बात है तरंगे। जिस व्यक्ति ने तरंगों का अध्ययन शुरू कर दिया, तरंगों का, सूक्ष्म प्रकंपनों का, वाइब्रेशंस का अध्ययन शुरू कर दिया, वह जितना जान सकता है केवल शब्दों को सुनकर वह व्यक्ति उतना नहीं जान सकता। हमने इंद्रियों की इतनी निर्भरता कर दी कि बस कान में कोई आवाज पड़े तभी सुन सकते हैं। कान की क्षमता बहुत कम है। एक नियमित आवृत्ति,
नियमित फ्रीक्वेंसी पर ही कान सुन सकता है, उससे ज्यादा कान नहीं सुन सकता। किंतु जो प्रकंपनों को पकड़ सकता है वह इतनी बात जान सकता है कि जितनी शायद दूसरा नहीं जान सकता। हम लोग सुनते हैं कि तीर्थंकर बोलते हैं और उनकी बात सब लोग समझ जाते हैं, सब आदमी समझ जाते हैं। कोई मारवाड़ी बोलने वाला मारवाड़ी में सुनता है, हिंदी बोलने वाला हिंदी में सुनता है, अंग्रेजी बोलने वाला अंग्रेजी में सुनता है, प्राकृत बोलने वाला प्राकृत में सुनता है और तेलुगु बोलने वाला तेलुगु में सुनता है, कन्नड़ और तमिल बोलने वाला कन्नड़ और तमिल में सुनता है। केवल आदमी ही नहीं सुनता, पशु अपनी भाषा में समझ जाते हैं, पक्षी अपनी बोली में समझ जाते हैं, मनुष्य देवता पशु पक्षी जितने होते हैं सब उनकी वाणी को अपनी अपनी भाषा में सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। क्या कोई तमाशा है? क्या कोई अनुवाद करने वाला भीतर बैठा है? लोकसभा में भाषण होता है, विज्ञान भवन में होता है, या ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट और विशेष संस्थानों में होता है, अनुवादक बैठे रहते हैं और जो आदमी जितनी भाषाओं का नियमन है उन भाषाओं में सुन लेता है। तो क्या तीर्थंकर के पास भी इतने अनुवादक बैठे थे कि सबको अपनी अपनी भाषा में वह सुना दे? ये कैसे होता है? कैसे होता है? मुझे लगता है इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। श्वेतांबर परंपरा ने कहा कि तीर्थंकर बोलते हैं और हमारी दिगंबर परंपरा ने कहा कि तीर्थंकर बोलते नहीं, केवल दिव्य ध्वनि होती है। बड़ा विवाद का विषय रहा है। भले विवाद करने वालों ने विवाद किया हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, चर्चा चली हो, खंडन मंडन चला हो, किंतु यदि हम इस बात को स्वीकार करें कि तीर्थंकर की भाषा को सब अपनी अपनी भाषा में समझ लेते हैं, तो मुझे लगता है कि यह ध्वनि वाला पक्ष बहुत उचित लगता है, दिव्य ध्वनि का, कि जो तीर्थंकर बोलते हैं उनकी कोई वाणी नहीं होती, उनके मन के यानी द्रव्य मन के चिंतन के नहीं, किंतु मन के परमाणु और उन परमाणुओं के स्पंदन होते हैं, तरंगें होती है और उन तरंगों को सब अपने अपने ढंग से पकड़ लेते हैं। भाषा को नहीं पकड़ा जा सकता, तरंगों को पकड़ा जा सकता। तरंगों को पकड़ लेते हैं और सब लोग समझ जाते हैं। हमारे पास तरंगों को समझने की क्षमता अधिक है, भाषा को सुनने की समझने की क्षमता कम है, किंतु जब ये कान हमें पकड़ा दिया गया और हम ये मानकर बैठ गए कि बस सुनने का साधन तो एकमात्र कान ही है, तो हम अपनी और शक्तियों को भूल गए। आज के शरीर शास्त्री कहते हैं कि कान की अपेक्षा दांतों से बहुत अच्छा सुना जा सकता है। दांत की हड्डियां सुनने का बहुत शक्तिशाली साधन है। यदि थोड़ा सा परिवर्तन किया जाए और दांतों की शक्ति को विकसित किया जाए, थोड़ा सा कोई यांत्रिक उपकरण लगाया जाए, तो जितना अच्छा ये दांत की हड्डियां हमें सुना सकती हैं, उतना अच्छा कान नहीं सुना सकते। आप न भूलें, एक यौगिक शक्ति लब्धि जिसका नाम है संभिन्न स्रोतोलब्धि, संभिन्न स्रोतोलब्धि, वह लब्धि जब विकसित हो जाती है, वह चेतना जब जाग जाती है, उस शक्ति का विकास जब कोई व्यक्ति कर लेता है, तो उसके लिए समूचा शरीर कान होता है। कान फिर अलग नहीं होता। समूचे शरीर से सुन सकता है, समूचे शरीर से देख सकता है, समूचे शरीर से स्पर्श कर सकता है और समूचे शरीर से स्वाद ले सकता है। प्रत्येक इंद्रिय का काम समूचे शरीर से ले सकता है, क्योंकि स्रोत
संभिन्न हो गया। अभी हमारा स्रोत है कान सुनने का, आंख है स्रोत देखने का, जीभ है स्रोत चखने का, किंतु वह उपलब्धि होने पर स्रोत इतना व्यापक बन गया कि समूचा शरीर ही स्रोत बन गया, संभिन्न हो गया, व्यापक हो गया। तो दर्शन के इस पक्ष को, इस अनुभव के पक्ष को जो तर्क का विषय नहीं बनता, भुला दिया गया, परिणाम बहुत विपरीत हुआ। आज फिर से दार्शनिकों को, दर्शन के विद्यार्थियों को और आध्यात्मिक लोगों को, धार्मिक लोगों को पुनः चिंतन करने की जरूरत है कि दर्शन को केवल तर्क की सीमा में न बांधे, किंतु अनुभव के साथ जोड़े और दर्शन को नया आयाम दे, जिससे कि दर्शन फिर अपने पिता का स्थान ले सके और अपने पुत्र पर भी कुछ नियमन कर सके, नियंत्रण कर सके। नियंत्रण इस अर्थ में कि विज्ञान ने अपने प्रयोगों के द्वारा, परीक्षणों के द्वारा नए नए सत्यों को, नए नए पर्यायों को उद्घाटित करने में सफलता उपलब्ध की है, प्राप्त की है। नए रहस्यों को अनावृत करने में वह सक्षम बना है, किंतु जो मूल है ज्ञाता मनुष्य, आत्मा, उससे अपना मूल स्थान दिलाने में वह भी सक्षम नहीं बना है। कुछ वह भी फटका हुआ है। केवल जानने की, प्रयोग की बात में है, किंतु जानने के बाद एक दूसरी बात होती है प्रत्याख्यान की, जाने और जो छोड़ने का है उसका प्रत्याख्यान करें। वह बात विज्ञान को भी आज उपलब्ध नहीं है। यदि दर्शन फिर सक्षम बन सके, तर्क और अनुभव दोनों का उचित प्रयोग, संतुलित प्रयोग कर सके, तो दर्शन जो पिता है विज्ञान का, शक्तिशाली बन सकता है और अपने पुत्र को भी एक नया रास्ता दिखा सकता है, नया आयाम दे सकता है। दर्शन को नया आयाम देने की जरूरत है कि अनुभव उसके साथ जोड़ा जाए, तो विज्ञान को नया आयाम देने की जरूरत है कि स्वानुभव की साधना उसके साथ जोड़ी जाए। विज्ञान का इतना विकास होने पर भी आदमी अशांति का अनुभव करता है, तनाव से अधिक ग्रस्त होता जा रहा है। विज्ञान के पास कोई उपाय नहीं कि मनुष्य को तनाव से मुक्त कर सके, और दर्शन के पास आज भी यह शक्ति है कि वह मनुष्य को तनाव से मुक्त करने में सहयोगी बन सकता है। यह तर्कों वाला दर्शन नहीं, किंतु अध्यात्म अनुप्राणित दर्शन, स्वानुभव संग्रथित दर्शन ऐसा कर सकता है। दर्शन के इस पक्ष को मैं प्रस्तुत करना चाहता। समूचा जगत, यह द्रव्यमय जगत, द्रव्य ही द्रव्य, जगत और क्या है? जो द्रव्यों का समवाय है वही है जगत। उस जगत में, द्रव्यों के समवाय में एक द्रव्य है जीवास्तिका। द्रव्यों में केवल जीव ही नहीं है, अजीव भी है। एक द्रव्य है जीवास्तिका, जीवों का संगठन, और इतना बड़ा संगठन है कि जगत के आकाश का एक भी कण, एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है कि जहां जीव उपलब्ध न हो।
समूचा जगत जीवों के समवाय से भरा हुआ है। यह हॉल केवल 200-250 मनुष्यों से भरा हुआ ही नहीं है। ये मेरी अंगुली हिल रही है, ये केवल शून्य आकाश में नहीं हिल रही है। एक ये अंगुली हिल रही है, इस अंगुली के आसपास ही नहीं, ये इस अंगुली के भीतर ही असंख्य असंख्य जीव बैठे। आकाश के एक एक कण में, एक एक प्रदेश में असंख्य असंख्य जीव बैठे। उनके प्रदेश, आत्मा के चैतन्य के प्रदेश व्याप्त हो रहे हैं। इतने जीव इस संसार में भरे हैं। उनमें अब एक जीव पर हम आए। द्रव्यों का संसार, उन द्रव्यों में जीवास्तिकाय, इतने जीव और उनमें फिर एक जीव। एक जीव है, किंतु जीव अव्यक्त है। हम अव्यक्त से व्यक्त जगत की ओर जानना चाहते हैं। अव्यक्त सृष्टि से व्यक्त सृष्टि की ओर चलना चाहते हैं कि अव्यक्त से व्यक्त कैसे होता है। द्रव्य अव्यक्त, जीवास्तिकाय अव्यक्त और एक जीव भी अव्यक्त हमारे सामने व्यक्त नहीं। अब प्रत्येक जीव और उस जीव के पास दो भाव संस्थान हैं। भावों का संस्थान, एक भाव संस्थान जो चेतना का निर्वहन करता है, चेतना की धारा को बाह्य जगत में संक्रांत करता है, और एक वह भाव संस्थान जो चेतना के साथ जुड़ी हुई प्रतिक्रियाओं का प्रवाह इस जगत में प्रस्तुत करता है। एक चेतना का प्रवाह और एक चेतना की प्रतिक्रियाओं का प्रवाह। यह प्रतिक्रियाओं का प्रवाह जिसका नाम है कारण, तो भाव संस्थान से जुड़ा हुआ है कर्म, यानी प्रतिक्रिया का संस्थान, और उस कर्म से जुड़ा हुआ है मोहनीय मूर्छा। मनुष्य की मूर्छा मोहनीय। यहां तक का द्रव्य, जीवास्तिकाय, जीव, भाव और प्रकृति या कर्म, यह सारा का सारा हमारा अव्यक्त संसार है, अव्यक्त जगत है जो हमारे सामने प्रकट नहीं होता। अब हम प्रकट व्यक्त के बिंदु पर आ रहे हैं। मूर्छा, मूर्छा का हमें पता चलता है। मूर्छा को हम थोड़ा देख पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं, किंतु पूरी व्यक्त नहीं है मूर्छा भी। मोहनीय भी पूरा व्यक्त संसार नहीं है। मूर्छा, और मूर्छा के बाद आता है राग। राग थोड़ी व्यक्ति आती है, थोड़ा व्यक्त होता है। मूर्छा से पैदा होता है राग। फ्रायड ने ठीक सोचा। सिगमंड फ्रायड का जो ये अनुसंधान है कि मनुष्य में या प्राणी में एक सबसे बड़ी मौलिक मनोवृत्ति है काम, सेक्स। यदि हम भाषा को ठीक समझें तो मुझे लगता है कि तथ्य गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं, सही है। मैं जो कह रहा हूं आप उससे तुलना करें कि मूर्छा, और मूर्छा के बाद होता है राग। द्वेष का कोई स्थान नहीं है, द्वेष कोई स्वतंत्र बात नहीं है, द्वेष नहीं है, केवल राग, राग और सेक्स,
यदि हम संदर्भों को ठीक समझें तो दोनों में कोई अर्थभेद नहीं। उसने जिस संदर्भ में व्याख्या की और आगम जिस संदर्भ में ये प्रस्तुत कर रहे हैं, यदि संदर्भों को जाने तो कोई अंतर नहीं लगता। केवल अंतर इतना है कि शायद का ज्ञान जहां तक पहुंच सकता था वह केवल सेक्स तक पहुंचा, काम तक पहुंचा, और आगमकार का दृष्टिकोण जो सूक्ष्मदर्शी था, स्वानुभव का था, साक्षात्कार का था, तो वे केवल राग तक नहीं पहुंचे किंतु द्रव्य तक पहुंच गए। इसीलिए काम की वृत्ति को मूल मानकर और मनुष्य के व्यवहारों की व्याख्या करने में आज मनोविज्ञान के सामने बहुत कठिनाइयां हैं, और वे कठिनाइयां इसलिए समाहित नहीं होती कि काम से आगे उनके पास व्याख्या का कोई आधार नहीं, कोई सूत्र नहीं, किंतु हमारे पास राग से पूर्व व्याख्या करने के बहुत स्पष्ट आधार हैं और सूत्र हैं। राग से पीछे मूर्छा है, मूर्छा के पीछे कर्म शरीर है, कर्म है, और कर्म के पीछे हमारा भाव संस्थान है, भाव संस्थान, और भाव संस्थान के पीछे चेतना का प्रवाह है। इसलिए जो जो समस्याएं आज मनोविज्ञान के सामने हैं उन सब की व्याख्या करने का, समस्याओं का समाधान करने का हमें आधार और सूत्र उपलब्ध है, किंतु मनोविज्ञान के पास नहीं है। इस कठिनाई को हम छोड़ दें, अलग करें, किंतु जब काम से चले और इधर हम राग से चलें तो आगे का बहुत लगभग समानांतर रेखा की भांति दोनों विचारधाराएं और दोनों तथ्य चलते चले जाए। राग से उत्पन्न होता है लोभ, लोभ से उत्पन्न होती है माया, माया से उत्पन्न होता है अहंकार, अभिमान, और अहंकार से उत्पन्न होता है क्रोध। हमारे जगत की सबसे अभिव्यक्त चेतना है वह क्रोध चेतना है। अहंकार की चेतना सूक्ष्म बन जाती है, माया की चेतना उससे भी सूक्ष्म, इसलिए नाम भी माया है, गूढ़ है, स्पष्ट नहीं है, अस्पष्टता है सारी। लोभ की चेतना उससे भी स्पष्ट है, अस्पष्ट है, और राग की चेतना उससे भी अव्यक्त है। सबसे व्यक्त होता है क्रोध। जब क्रोध आता है तो आप ठीक देख सकते हैं व्यक्ति गुस्से में है, और फड़फड़ा रहा है, आंखें तमतमा रही है, भ्रिकुटी तनी हुई है, सारा शरीर कांप रहा है। आप अच्छी तरह से जान सकते हैं कि गुस्से में है, किंतु जब अहंकार में होता है आपको पता नहीं चलता। माया करता है तब तो पता ही नहीं चलता, इतना छिपाता है कि आपको पता चले ही कैसे। और जब व्यक्ति लोभ में होता है कोई पता नहीं चलता। यह हमारा अव्यक्त और अव्यक्त जगत है। हम अव्यक्त से व्यक्त होते होते जब क्रोध की चेतना पर आते हैं तब पूरे व्यक्त बन जाते हैं, पूरे व्यक्त बन जाते हैं। हम अव्यक्त जगत से चले और व्यक्त जगत तक पहुंचे, यानी द्रव्य से चले और क्रोध की चेतना तक पहुंचे। हमारा विस्तार हुआ, हमारे व्यक्तित्व का विस्तार हुआ, एक एक हमारा पर्याय प्रकट होता चला गया, और हमारा सबसे व्यक्त पर्याय है क्रोध। इसीलिए आगमकारों ने एक क्रम दिया, क्रोध, मान, माया और लोभ। आप ये न समझे कि ऐसे ही उन्होंने शब्द रख दिया, क्यों नहीं कहते लोभ, माया, मान और क्रोध, ऐसा क्यों नहीं कहा? हम सच्चाई को शायद नहीं जान पाते, इसलिए पता नहीं चलता, किंतु गहरे अनुभव में जाएं तो पता चलेगा
कि कोई व्यक्ति सिद्धांत देने वाला शब्दों को जैसे तैसे ही नहीं रख देता, क्रम ऐसे तैसे ही नहीं बना देता, किंतु एक पूरे दर्शन के साथ क्रम की स्थापना करता है। क्रोध, मान, माया, लोभ जब व्यक्त से अव्यक्त की ओर जाते हैं तो क्रोध से चलेंगे तो अहंकार होगा, अहंकार में क्रोध विलीन हो जाएगा, समा जाएगा। अहंकार से चलेंगे तो अहंकार माया में विलीन हो जाएगा, समा जाएगा। और माया से चलेंगे तो लोभ में माया समा जाएगी। तनाव की बड़ी चर्चा मैंने शुरू कर दी और अभी तनाव पर तो पहुंचना है, नहीं पहुंच पाऊंगा आज, इसलिए इस चर्चा को आज अधूरी ही छोड़ दें। वह तरंगों की भाषा समझने लग जाता है। जब तरंगों की भाषा मन की भाषा यानी चित्रों की भाषा में आ जाती है, मैंने गंगा सैर के शिविर में चर्चा की थी, और जब चित्रों की भाषा ये अक्षरों की भाषा बन जाती है तब हम हमारी चेतना से सुन पाते हैं, ग्रहण कर पाते हैं। यदि हमें तरंगों की भाषा को समझना है तो लेस्या का विकास करना होगा, लेस्या जगत में जाना होगा, और लेस्या जगत में तभी जाया जा सकता है हम अपने विचारों पर और संवेदनों पर नियंत्रण करना सीखें। इसीलिए बार बार मैं दोहराता हूं कि दृढ़ निश्चय करें, 1 मिनट तक केवल श्वास को ही देखेंगे और कुछ नहीं करेंगे। यह संवेदन के नियंत्रण का, विचार के नियंत्रण का मार्ग है, और यह जैसे जैसे विकसित होगा हम तरंग की भाषा को समझने लग जाए। तो क्या भगवान महावीर के प्रवचन में उपस्थित रहने वाले जो लोग या जो पशु पक्षी थे, उनमें यह क्षमता थी कि वो इस प्रकार से वेश्याओं के या उस प्रकार के परिणामों के अपनी संवेदनाओं पर नियंत्रण? प्रश्न है कि क्या महावीर की सभा में जितने लोग पशु पक्षी थे उनमें यह क्षमता थी? बहुत टेढ़ा प्रश्न है। मानता हूं कि पशु पक्षियों में संवेदनों को समझने की मनुष्य से ज्यादा क्षमता है, मैं अभी चर्चा कर चुका, और इसलिए है कि वे अपने स्रोतों पर भरोसा नहीं करते, अपने समूचे शरीर की चेतना पर भरोसा करते, और मनुष्य ने अपने स्रोतों पर भरोसा अधिक कर लिया, इसलिए उसने समूचे शरीर से जानने की क्षमता को गंवा दिया। किंतु एक बात है कि कोई समर्थ योगी, समर्थ अध्यात्म का तेज पुंज होता है, उसके प्रकंपनों में इतनी क्षमता होती है कि जिनकी सोई हुई शक्ति है उसको भी वे झंकृत कर सकते हैं। तो उसमें केवल सुनने वालों का ही योग नहीं होता, उस साधक के परमाणुओं का भी योग होता है कि जिससे वह संप्रेषण कर सके, वहां उनका संप्रेषण भी काम करता है। कौन पूछ रहे थे? दूसरे खड़े हुए थे। हाँ, ठीक है।
श्री के जी का प्रश्न विस्तार करने का तो भाषण ही होगा पूरा, ऐसे नहीं। किशन राज जी का तो भाषण ही देना। पौधों की जो आपने बात की, उसमें अभी अभी जो मुंबई में भी एक बहन ने प्रयोग किया था, वो थोड़ा सा आपको बताओ। वो गुलाब के छोड़ पौधों की जो बात मुनिश्री ने की थी, उसमें एक और बात जो अभी अभी मुंबई में एक बहन ने प्रयोग किया था। ऊपर भी बैठे, नहीं लोग ऊपर भी बैठे हैं ना, केवल यही नहीं। संवेदनशील थी कि पौधों को दुख दे लेना चाहिए, तो रोज आके वो बहन के पास प्रार्थना करती थी। ये सत्य हकीकत है, बनी हुई है, जो कोई कल्पना की बात नहीं है, कि बहन तू ये बाजू नहीं उग, अगर मेरे पौधों के पास तू जाएगी और गुलाब को सूखा देगी तो मेरे को काटना पड़ेगा तेरे को, कृपया तू दूसरी बाजू चली जा, तो दूसरी बाजू चली जा। और आश्चर्य की बात है कि थोड़े दिन के बाद में वो बेल वो बाजू बढ़ने की बजाय दूसरी बाजू गुम गई, और बहन ने हाथ जोड़ के कह दिया कि थैंक यू, आज मेरा कर्तव्य। ये मुंबई में बनी हुई बात है, प्रसिद्ध हुई बात है। सीधी नहीं होती है, उससे ध्यान संभव नहीं होता, ऐसा है। प्रश्न है कि क्या सुषुम्ना नाड़ी सीधी नहीं होती, उससे ध्यान नहीं होता, ऐसा है क्या? सुषुम्ना सीधी है या नहीं है, उसका आकार बिल्कुल सीधा तो नहीं है सुषुम्ना का, वह भी ऐसे थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी। हम इसकी चिंता ही नहीं करें, हम तो इतनी ही चिंता करें, बैठें तब ऐसे आसन की मुद्रा में बैठें जिससे हमारी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहे, बस हमारा इतना ही काम। अगर वैसे बैठ जाएं तो वैसे बैठने के लिए पद्मासन बहुत अच्छा है कि पद्मासन में बैठेंगे तो अपने आप पीछे का भाग सीधा हो जाएगा, या अर्ध पद्मासन में, स्वस्तिकासन में, या सिद्धासन में, या सुखासन में। ये 4-5 आसन है जिसमें बैठते ही पीछे से बिल्कुल सीधा भाग हो जाए। तो हमें तो ध्यान इतना ही देना है कि हम झुककर न बैठें ऐसे, क्यों बहुत सारे लोग तो ऐसे ही बैठते हैं, और जब भी सीधा बैठने का मौका पहली बार आता है तो सीधी शिकायत करते हैं कि यहाँ बहुत दर्द हो गया, यहाँ पीठ में बहुत दर्द हो गया। मैं तो कहता हूं भी दर्द हुआ नहीं, तुमने पाल रखा था, आज पता चल गया कि दर्द हुआ कहाँ है। ध्यान नहीं करते थे, पता नहीं चलता था, और आज सीधे बैठे तो पता चल गया, जो छिपा हुआ था माया थी, वह माया प्रकट हो गई। बस इतना ही हुआ, और कोई बड़ी बात नहीं। तो हमारा काम केवल इतना है कि हम रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। ये ठीक बात है कि मन के विकल्पों को शांत करने का, ये पीछे की ओर चेतना को ले जाना, सुषुम्ना में से चेतना को गुजारना, मन को या प्राण को ऊपर नीचे ले जाना, मन के विकल्पों को शांत करने का जितना सुंदर और सरल तरीका यह है, शायद और कम मिले। बहुत जरूरी है। आप ये माने कि चेतना जितने आगे रहेगी उतनी चंचलता बढ़ेगी, चेतना जितनी सुषुम्ना की ओर जाएगी उतनी चंचलता घटेगी। चेतना को आगे आगे रखना, इसका मतलब है फूलों को सींचना, पत्तों को सींचना, और चेतना को पीछे ले जाना रीढ़ की हड्डी में, सुषुम्ना में, इसका मतलब है जड़ को सींचना। अब आप स्वयं सोच लें कि फूलों को सींचने से फूल हरे भरे रहते हैं या जड़ को सींचने से फूल हरे भरे रहते हैं, इसका आप स्वयं निर्णय करें। बस। अर्हन्ते शरणं प्रवज्या